नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका स्वागत करता हूं। आपका निवेश का क्रम बहुत अच्छा चल रहा होगा, यही हमें उम्मीद है। तो आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं, जिस कंपनी की आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। ये एक एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन उसके पहले निफ्टी पे कुछ बातें की जाए। जो तेज़ी से जो गिरावट हो रही है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। निफ्टी 18 अक्टूबर 2021 को 18,477 के लेवल पे था, जिसे 2 महीने में जो वो गिरावट हुई उसमें 20 दिसंबर को ये 16,614 के लेवल पर आ गया। तो 1900 पॉइंट की गिरावट हुई 2 महीने में। इसके बाद 1 महीना लगा इसे, लगभग 27 डेज में ये रिकवर होके 1600 पॉइंट रिकवर होके ये 18,308 के लेवल पर 17 जनवरी को आ गया। मतलब आप देखिए, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। फिर इसके बाद हम चलते हैं तो ये 7 दिन के अंदर 1100 पॉइंट गिरा है। अभी ये 24 तारीख को ये इसने 17,149 का लेवल छुआ है। मतलब ये गिरावटें मार्केट में चलती ही रहेगी। आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, एफ एंड ओ के ट्रेडर हैं या इंट्राडे वाले हैं, तो आप वाकई में इससे प्रभावित होंगे और बुरी तरह प्रभावित होंगे। किसी भी शेयर का शॉर्ट टर्म में अंदाज लगाना एक सट्टेबाजी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म का मार्केट है, निवेश का बाजार है। आप निवेश कीजिए। आपके पास पैसा कम है तो धीरे धीरे निवेश कीजिए, लेकिन निवेश ही कीजिए। यहाँ पे इंट्राडे, एफ एंड ओ, ये सब घाटे के सौदे हैं। यहाँ पे बड़े लोगों का मार्केट है, शार्क मार्केट है। ये छोटी छोटी मछलियों का मार्केट नहीं है। निवेश ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मछलियाँ अपना सर्वाइवल कर सकती है और बड़ी भी हो सकती है। बाकी एफ एंड ओ, इंट्राडे, इसमें तो मरण ही होना है, आप ये समझ लीजिएगा। तो ये मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अच्छी फंडामेंटल कंपनियों का एनालिसिस कीजिए, निवेश कीजिए। हमारे 3 नियम जो है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका पालन कीजिए। आप डेफिनेटली आपका वेल्थ बनेगा, लेकिन एक समय लगता है इन सब चीज़ों में, ना कि ये एक दिन का काम है। हर साल ऐसी गिरावटें कम से कम 5 से 10 बार आती है और मार्केट में ऐसा डर घुसता है ये टीवी चैनल्स वगैरह की वजह से कि आप घबरा जाता है आम निवेशक। और यही हमारा मेन उद्देश्य है कि आम निवेशक को हमारे साथ लेकर हम ऐसी एक योजना बनाएं कि मतलब आप लोग इन गिरावटों में ना घबराएं। हम धैर्य रखने की भी सारी प्रोसीजर रखते हैं, स्कीमें रखते हैं। आप धैर्य रखिए मार्केट में। मतलब आपका 3% वाला जो हमारा रूल है वो एक धैर्य के लिए ही बना हुआ है। तो मार्केट एक स्लो प्रक्रिया है, एक क्रमशः चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान फूड्स के शेयर की ओर। एक शानदार फंडामेंटल का शेयर है। आज आपका ज़्यादा समय मैंने लिया, लेकिन आप चलते हैं और इसका फंडामेंटल, टेक्निकल और कंपनी का एनालिसिस करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर जियोग्राफिकल प्रेजेंस यहाँ पे दिखेगी इस कंपनी की। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनने लगा रखी है जम्मू में पेस्ट कंट्रोल, यूपी में फूड एंड बेवरेजेस, सिलवासा में आप देख सकते हैं सरफेस क्लीनिंग एंड टॉयलेट क्लीनिंग। मुंबई गोवा मैसूर में 2 यूनिट हैं, हैदराबाद में 3 यूनिट हैं, पुंडुचेरी, इस टाइप से अलग अलग। लेदर की पुंडुचेरी में है, कोयम्बटूर में कॉफ़ी एंड टी की है। इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग यूनिट बना ली है। ये देखिए आप, शानदार तरीके का इनका फैलाव है पूरे इंडिया में। एक ही स्क्रीन में इनके पूरे प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या, मतलब कितना वास्ट तरीके से ये लोग फैले हुए हैं। हॉट बेवरेजेस 2.5 मिलियन लोगों को डेली सर्व करते हैं। कार्बोनेटेड हेल्थ ड्रिंक 1 मिलियन, बेबी फूड एंड स्नैक्स 67,000, and home and personal care 10 million people, and pesticide 1,20,000 families, and leather shoes and sports shoes 50,000 कस्टमर्स। इस टाइप से इतने लोगों को ये डेली सर्व करते हैं। यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं इनके 3 टाइप के बिजनेसेस हैं इनके पास। मतलब 3 तरह की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। पहला है डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक कंपनी एक यूनिट। मतलब आईटीसी जैसे एक कंपनी है या एचयूएल एक कंपनी है, तो ये एक यूनिट पूरी की पूरी उनको डेडिकेटेड कर देते हैं कि भाई सारे प्रोडक्ट आपके यहीं पे बनेंगे। तो इस टाइप से कस्टमर को एक बहुत शानदार तरीका का कस्टमाइज वो मिल जाता है। आईटीसी को ये बहुत सुविधाजनक लगेगा कि यार हमारे सारे प्रोडक्ट इस यूनिट पे बनते हैं। सेकंड इसका है शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें एक यूनिट में मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए ये काम करते हैं। क्योंकि छोटी कंपनियां जो हैं, एचयूएल आईटीसी तो बहुत बड़ी कंपनियां हो गई, लेकिन छोटी कंपनियां जो हैं वो इनसे इस टाइप के प्रोडक्ट जो बनवाती है एक यूनिट में ये मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। लेकिन अलग अलग टीम एक्सपर्टाइज की ये लोग रखते हैं ताकि क्वालिटी, क्वांटिटी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेंटेन। प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग, ये एक अच्छा तरीका है इनका कि भाई जैसे एक बड़ी कंपनी है, उसको कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना है मार्केट में, तो इसके लिए अलग से कोई यूनिट लगाने की आवश्यकता उन्हें नहीं है। यहाँ ये पूरा फार्मूला इनका ओन रहता है, एचएफएल का,
और ये पूरा मतलब प्रोडक्ट उनको बना के देती है एंड प्रोडक्ट, तो इसलिए बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट मार्केट में टेस्ट भी कर लेती है। और छोटी कंपनियां जिनके पास कोई यूनिट नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वो इसका सहारा लेके अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत शानदार इनका सर्विस है। HFL के आप प्रोडक्ट की लिस्ट देखेंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखेंगे तो आप थक जाएंगे देखते देखते। ये स्क्रीन पूरी भर चुकी है। यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिए। इस टाइप के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। ये देखिए, आप एक स्लाइड में पूरा प्रोडक्ट यहाँ पर हम देख नहीं पाए हैं, यहाँ पे सेकंड स्लाइड भी हमें देखना पड़ रही है। तो इस टाइप की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। मतलब FMCG में कोई भी प्रोडक्ट शायद छूटेगा नहीं इन कंपनी से। यहाँ स्क्रीन पे इनके सर्टिफिकेशन देखिए आप, ISO, BRC हलाल, BRC ग्लोबल, ISO, OHSS, मतलब आप देखिए सभी तरह के सर्टिफिकेशन है इनके पास। यहाँ हम स्क्रीनर.इन पर आ चुके हैं, हिंदुस्तान फूड लिमिटेड के फंडामेंटल्स के लिए। यहाँ पे मार्केट कैप 4365 करोड़, स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टॉक P 93.9। आगे देखते हैं ROCE 17% से ऊपर है। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स है, कंपनी एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दे रही है कंपनी। 90.86% का CAGR है लास्ट 5 ईयर्स से, और 76.98% का लास्ट 10 ईयर से कंपनी सेल्स ग्रोथ दे रही है। शानदार ग्रोथ है इस कंपनी की। ये 17.67 टाइम्स है बुक वैल्यू के। ये ओके है क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ है। और इसके बाद ये डिविडेंड नहीं दे रही है। डिविडेंड कोई मैटर नहीं करता, कम डिविडेंड देना और कंपनी की ग्रोथ में पैसा लगाना ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए आप YOY बेसिस पे क्वार्टरली रिजल्ट इसकी ग्रोइंग ही है। सितंबर 20 में 318 और सितंबर 21 में 466। अच्छी खासी ग्रोथ है कंपनी, लगभग 33 to 35% की ग्रोथ दे रही है सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। OPM परसेंटेज यहाँ 5-6-7% है। मैन्युफैक्चरिंग का काम है कंपनी का, इसलिए ये ओके है। इंटरेस्ट भी कोई ज़्यादा पे नहीं कर रही कंपनी, 4 करोड़ 5 करोड़ इस टाइप से इंटरेस्ट पे कर रही है। PBT आप देखिए ग्रोइंग ही है पूरी तरह। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं कंपनी का। सेल्स भी ग्रोइंग स्टेज पे है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सेल्स हर साल डबल के आसपास लगभग ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 492 करोड़ मार्च 19 में, और आज ये 1700 करोड़ एक्सपेक्टेड है। मतलब बहुत शानदार ग्रोथ है। OPM परसेंटेज आप देखिए, पहले कभी माइनस में रहा करता था, लेकिन अब 9,876 शानदार है। मतलब एक अच्छा खासा मार्जिन लेकर चल रही है कंपनी। यहाँ पे PBT भी आप बिल्कुल शानदार ग्रो है इसमें। नेट प्रॉफिट आप देखिए, इसमें भी शानदार ग्रोथ है। यहाँ बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि शेयर कैपिटल कांस्टेंट है, रिजर्व 26 करोड़, बोरोइंग 248 करोड़। बोरोइंग रिजर्व से कुछ ज़्यादा है, लेकिन एक ग्रोथ के लिए, कैपिटल एक्सपेंशन के लिए कंपनी की बोरोइंग है। लेकिन ये ग्रोथ जिस स्पीड से कर रही है, ये बोरोइंग को ईजीली मैनेज कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 62.62% है। 50% से ऊपर शेयर होना प्रमोटर के पास अच्छा एक साइन है। FII 6.5%, DII के पास भी लगभग उतना ही, और पब्लिक के पास 23%। मतलब एक अच्छी कंपनी है। अच्छा, मतलब FII भी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं और DII भी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस कंपनी में। यहाँ टेक्निकल स्टडी के लिए हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल के चार्ट पेज पर। आप देखिए, हम लॉन्ग टर्म का ही चार्ट हमेशा देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कंपनी ने क्या शानदार रिटर्न दिए हैं। 5 साल में 6 गुनी हो चुकी है ये कंपनी। लेकिन लगभग मार्च 21 से कंपनी कांस्टेंट लेवल पर चल रही है। तो ये एक टाइम करेक्शन दिया है कंपनी ने लंबा चौड़ा, क्योंकि एक बहुत तेज़ी से ग्रो किया था कंपनी ने मार्च के आसपास। तो अब उसके बाद ये कांस्टेंट लेवल पर चले जा रही है, कंसोलिडेट होता जा रहा है। यहाँ पर आप आखिरी में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से इसका वॉल्यूम आ रहा है अब आखिरी दौर में, क्योंकि वॉल्यूम शुरू में वाइप आउट हो चुका था और अब वॉल्यूम आने लगा है। तो ये कंपनी अभी एक बार 2400 टच कर भी चुकी है। तो ये शानदार लेवल है इसके बाइंग का। अगर आप अपने सलाहकार से सलाह लीजिएगा पहले। लेकिन एक शानदार कंपनी है, शानदार फंडामेंटल टेक्निकल के साथ। तो इस कंपनी के बारे में विचार किया जा सकता है। तो देखा दोस्तों, आपने प्री इंट्रोडक्शन वाली बातों में थोड़ा समय आज ज़्यादा आपका लिया मैंने, लेकिन कुछ चीज़ें जो हिंदुस्तान फूड्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छा शेयर है, अच्छा फंडामेंटल टेक्निकल वाला ये एक शेयर है, और कंपनी अच्छी ग्रोइंग स्टेज पर है। और ये शेयर आप अपनी रडार पर रखिए, अपने सलाहकार से इसके बारे में समय समय पर राय लेते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।